जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप सभी मनुष्यों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की उन भविष्यवाणियों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो उन्होंने 10 जुलाई सन 1952 से लेकर 2012 तक उच्चारित किए। तो आइए जानते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वे भविष्यवाणियां जो वर्तमान परिवेश में 100% सत्य हो रही हैं। जय गुरुदेव। पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी से त्राहिमाम मचेगा, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। अभी कलयुग के आए हुए 5,500 साल ही हुए हैं, लेकिन इस अल्प अवधि में जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने चाहिए थे वे अब इस समय में हो रहे हैं। इसलिए इसी युग में कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है। अब जिस दिन दोनों की टक्कर होगी तो महाभारत होगी और एक झटके में 20 करोड़ों लोग समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका प्रथम चरण में ही पाप इतना बढ़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी में है। जब दो युगों की टक्कर होती है तब महाभारत होता है, और जब महाभारत होता है तब विनाश होता है। अनेक मुल्कों के पास खतरनाक हथियार हैं। निशानों पर मिसाइलें फिट की गई हैं। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का मस्तक गर्म हुई और बटन दबा तो जहां भी मिसाइलें गिरेंगी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। बचाएगा कौन? कोई आध्यात्मिक पुरुष। भारत आध्यात्मिक शक्तियों का देश है, कोई न कोई करिश्मा तो होगा ही। महाभारत की लड़ाई 18 दिन की हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी जब लड़ाई हो तो वह 18 मिनट ही चले और भारी नरसंहार हो जाए। जब कभी युग परिवर्तन हुआ है भारतवर्ष कारण बना है। त्रेता युग में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था। द्वापर युग में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था। अब जब युग परिवर्तन होने जा रहा है तो इस समय में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष को बनना होगा। भारत के कारण ही विश्व युद्ध विभिन्न युगों में हुआ और इस युग में भी होगा। दुनिया के सारे देश मिलकर भी भारत पर आक्रमण करें तो भी इसको पराधीन नहीं बना सकते हैं। लड़ाई के वक्त में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी। दूसरे देशों द्वारा फेंके गए अधिकतर बम गोले धरती पर उतार लिए जाएंगे। भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे विश्व के लोग नतमस्तक हो जाएंगे। पाकिस्तान को दूसरे देशों से बड़े बड़े बम मिल चुके हैं। अब की बार लड़ाई में अगर कीटाणु बमों का प्रयोग पाकिस्तान ने किया जिससे आदमी, स्त्री, बच्चे, फौज के सिपाही और जानवर मरने लगे तो उस समय कुदरत की तरफ से पश्चिम की तरफ ऐसी जबरदस्त आंधी चलाई जाएगी कि सारे के सारे कीड़े पाकिस्तान में चले जाएंगे और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। भारत पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश इसको नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे वह स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अगर महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो उधर से बम आएंगे और इधर महात्मा इशारे से अपने दिव्य शक्ति से उसे जमीन पर उतार लेंगे। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि सच्चा आध्यात्मवाद किसे कहते हैं। विश्व के सभी मुल्क अपने आणविक अस्त्रों के साथ मिलकर एक साथ हमला करें तो भी भारत को जीत नहीं सकेंगे। उनके द्वारा भारत पर फेंके गए भयानक बम पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। ऐसे बम 1% फूटेंगे जिनमें शराबी कबाबी मरेंगे। भारत अब स्वतंत्र हो गया है। भारत पर अब कोई अधिकार नहीं कर सकता है। जो भारत पर हमला करेंगे तो अपनी मुंह की खाएंगे और वापस जाएंगे। आगे भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज्य होगा। हर देश के लोग भारत को ही अपना अगुवा मानेंगे। हर देश के कानून भारत में बनेंगे और क्या क्या होगा यह समय स्वयं बताएगा।
सृष्टि को आपने गंदा कर दिया। गंदगी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, इसलिए नेचर प्रकृति कुछ खेल करने जा रही है। तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने वाली है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कई कोस पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके दायरे में आते ही नहीं हो। आगे कुछ समय बाद जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तब सूखा पड़ेगा देश और विश्व में। पानी नहीं गिरेगा, नदी नहर में पानी न रहेगा, जलाशयों में पानी न रहने से बिजली नहीं बनेगी, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे और अन्न पैदा नहीं होगा। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हाहाकार मच जाएगा। भूखमरी से कितने लोग भारत में और विश्व में मर जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए पैसे गहनों को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। कुदरत खुश नहीं है क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए हैं। वह गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप नहीं संभले तो एक झटके में कुछ का कुछ हो जाएगा। जब आप ही के पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और एक ही बार में कितनों का सफाया कर देती हैं। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। आज 1 रुपए में बिकने वाली दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। विदेशी बैंकों में भारत के लोगों का खरबों डॉलर से भी अधिक धन जमा है। भविष्य में ऐसे लोगों की लिस्ट आउट की जाएगी। जिन लोगों ने जनता का धन धोखे से जमा कर लिया है वे उसे भोग नहीं पाएंगे। झूठ बोलकर, छल करके, धोखाधड़ी, लूटपाट, रिश्वत, ठगी करके धन संग्रह कर लिया। परिणाम क्या होगा? पाप का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। वह उतरेगा कैसे? कुदरत बहुत कठोर है, वह तो पाई पाई का हिसाब कर देती है। तुम्हें अभी क्या मालूम कि क्या क्या होने वाला है। मेरी कोई भी बात गलत नहीं होगी और जो कुछ भी मैंने कहा है वह सब देखने को मिलेगा। भारत की बात छोड़ दीजिए, संसार के सभी देशों के लोग मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तिब्बत, लंका आदि छोटे मोटे देश टूटकर भारतवर्ष में मिल जाएंगे और भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। समय आएगा तो एक दिन मेरी बातों को आपको मानना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे मानने के लिए यह अपनी आवाज़ को उठाते थे और हमने आगे नहीं माना। मुझे आगामी समय, जैसा कि मैंने सुनाया कि कई जगहों पर भविष्य के बारे में बताया, अगर मनुष्य आज तुम नहीं मानते हो, भगवान की चिंता नहीं करते हो, तो हत्या, कपट, छल, झूठ, शराब, मांसाहार अपराध का फल आपके सामने आएगा। पापों का घड़ा भर चुका है और वह फूटेगा। अगर आप मांस, मछली, अंडे, शराब, आंदोलन, हड़ताल तथा अन्य दुराचार नहीं छोड़ते हैं तो आगे चलकर भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न गिरने से ये नदियाँ व नहरें सूख जाएंगी। डैम पर पानी नहीं रहेगा और बिजली का बनना बंद हो जाएगा। कारखानों, शहरों, ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिलेगी और तमाम काम ठप हो जाएगा। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा और आप क्या खाओगे? आपको भरपेट भोजन मिलता है इसलिए आप सुनते नहीं हो। अभी 2 दिन भोजन ना मिले तब सब समझ में आ जाएगी। मुसीबत आ रही है और बहुत भयंकर रूप में आ रही है। यह सब तुम्हारे कर्मानुसार ही आएंगी। बाबा जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उनको स्वप्न होता है, आभास मिलता है और देख कर कहते हैं। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो। शराब, अंडा, मांस, मछली, अखाद्य वस्तुओं का सेवन छोड़ दीजिए। बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लें, धर्म के रास्ते पर आ जाइए। यह आपके भले की बात होगी। दुनिया के लोग अब धर्म की तरफ नहीं मुड़ते हैं तो परेशानियां तो आएंगी। वो चाहे जमीन से आ जाएं, चाहे आसमान से आवें, चाहे पूर्व से आवें या पश्चिम से, परंतु ये अब आएंगी जरूर। इनको कोई रोक नहीं सकता है। भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, फिर भारी उथल पुथल होगी। भविष्य में सभी मुल्कों में सूखा पड़ेगा। फलस्वरूप अन्न के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अन्न की कमी से राजा व रियाया में संघर्ष हो जाएगा।
आगे विश्व में एक जनसंहारकारी क्रांति होगी जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत कम रह जाएगी। भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो आध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएंगे, सभी मजहब वाले लड़कर खत्म हो जाएंगे। केवल सच्चा आध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा, संसार के समस्त मुस्लिम राष्ट्रों में भारी संघर्ष होगा और अंत में मुसलमानों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। जो बचेंगे वे शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे। मुसलमानों के खात्मे की बात उनके धर्म पुस्तकों में लिखी हुई है। उनकी पुस्तकों में लिखा है कि हिंदू धर्म में एक फकीर पैदा होगा जो देश और दुनिया को बदल देगा। वह फकीर सफ़ेद पोशाक वाला होगा। जब वह अपने बहुत बड़े काफिले को लेकर कहरे दरिया अर्थात सरयू नदी को पार करता हुआ पश्चिम की ओर जाएगा तो मुसलमानों के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फिर लड़ाई होगी। चीन और अमेरिका में संघर्ष होगा। बहुत से शहर अमेरिका के नष्ट होंगे। अमेरिका में चीन के प्रति भारी क्रोध फैलेगा। मुंह तोड़ जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानि कर देगा। चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे, उनकी सहायता भारतवर्ष करेगा। चीन पहले भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा। तमाम मुल्कों में हलचल मचेगी, कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे। छोटे छोटे देश आपस में लड़कर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। नेपाल, वर्मा, पाकिस्तान, लंका, तिब्बत आदि आसपास के देश टूटकर भारतवर्ष में मिल जाएंगे। भारतवर्ष सबका अगुवा होगा। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और उसकी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और अंततः उसे अपना गुरु मान लेंगे। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। जो शक्तियाँ ऊपर के मंडलों, स्वर्ग, बैकुंठ आदि से इस पृथ्वी पर आई हैं, वे सब मैदान में उतरने वाली हैं। उनका काम होगा अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। समय बहुत खराब आ रहा है। तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हो जाएगा। परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को इस भूमंडल पर भेज दिया है और वे कृष्ण की तरह, राम की तरह अधर्मियों का खात्मा कर देंगी। इसलिए तुम अभी से समझ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब राम या कृष्ण को तीर, धनुष या चक्र, सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रिया कर्म की तलवार ही सफाया कर देंगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी और जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है। पहले तो एक रावण था, अब तो घर घर में रावण है। जितने भी रावण हैं देश व दुनिया में, उन सबका खात्मा निश्चित है। वो बच नहीं सकते हैं। त्रेता का रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था। उसके राज्य में बहुत वैभव था, सोने की लंका थी, फिर भी उसका नैतिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना कि आज के लोगों का हो गया है। ऐसे रावण जहाँ भी होंगे अवश्य मरेंगे और दुनिया उनको देखेगी। भक्तों की रक्षा सदा से होती आई और अब भी होगी। यदि लंका में विभीषण की कुटिया बच सकती थी तो अब भी ईश्वर के मानने वालों और धर्म पर चलने वालों की रक्षा ऐसे भीषण समय में की जाएगी। प्रेमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भयंकर समय के कष्टों में परमात्मा का और महात्माओं का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। तुम भजन सुमरन में लगे रहना, अपने सतपथ से विचलित मत होना। वो परम पिता अंतर्यामी है, तुम्हारी जरूरतों को समझता है, उसी के अनुसार तुम्हारी रक्षा करता है। तुम भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी उससे रोटी मत मांगना। वैसे वह स्वयं ही बहुत दयालु हैं, जबकि दुनिया अपने ही कर्मानुसार आए हुए अकाल व कष्टों से पीड़ित होगी। उस समय पर अगर तुम्हें एक रोटी भी मिल जाएगी तो यह उस परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब ऐसा समय आएगा उसके अनुसार तुमसे सब कुछ बर्दाश्त करा लिया जाएगा। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, बिहार, गुजरात आदि में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। वे लड़के स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कुछ ने विद्याध्ययन समाप्त कर लिया है। इनके अंदर काम करने की फुरहरी उठती रहती है कि कुछ कर दिया जाए, मगर इनको अपनी शक्ति का विज्ञान नहीं है। एक महान आत्मा जगह जगह घूमकर इनको इकट्ठा कर लेगी, फिर एकदम इनमें चेतना आएगी और ये काम करना शुरू कर देंगे।
ये बच्चे देश व दुनिया का परिवर्तन कर देंगे। आगे समय बदलेगा और लोगों के दुख मिटेंगे। इसके पहले देश व दुनिया के लिए भयानक समय आएगा। जन हानि बहुत होगी। फिर शासन की बागडोर धार्मिक चरित्रवान लोगों के हाथ में चली जाएगी। उस समय सद्गुणों को अपनाने की होड़ लग जाएगी। सब सेवा, प्रेम, त्याग में विश्वास करेंगे। एक महापुरुष के निर्देशन में ये बच्चे काम करेंगे। महापुरुष की दया से देश में भावनाओं व चरित्रों का अमूल्य परिवर्तन होगा। चारों ओर संपन्नता और सुख छा जाएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। एक ऐसा समय आएगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा। कोई भूखा नहीं सोने पाएगा। वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से प्रबंध होगा। 1 रुपया सैकड़ा से अधिक कोई ब्याज नहीं लेगा। अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा। शहर एवं कस्बों में जगह जगह जो बेकार की चुंगी घर बने हैं, वे भविष्य में खत्म कर दिए जाएंगे। भविष्य में भारत के लोग शाकाहारी एवं मद्यपान रहित होंगे। देश के लोगों ने मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ा। रिश्वत, अनाचार, व्यभिचार का परित्याग नहीं किया। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ करना कराना नहीं बंद किया। परिवार नियोजन, गर्भपात बंद नहीं किया तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। आने वाले समय में भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाकाहारी होगा। मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वाले सरकारी नौकरियों में नहीं रखे जाएंगे। रिश्वत बंद कर दी जाएगी। शासन में आने वाले लोग न्यायप्रिय होंगे और दोषी पाने पर अपने सगे माँ बाप को भी नहीं माफ करेंगे। विद्वानों का आदर सम्मान किया जाएगा और कोई नवयुवक बेकार सड़क पर घूमने नहीं पाएगा। सबको काम मिलेगा। ये सब काम धार्मिक लोगों द्वारा किए जाएंगे। राजनीतिक लोग जो मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग का सेवन नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ या अन्य अनैतिक कार्यों में भाग लेते रहेंगे, जनता उन्हें अपना अमूल्य मतदान नहीं देगी। भविष्य में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता किया करेगी। सभी राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। केवल एक पार्टी रह जाएगी। राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद भारत में चली आएगी। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। जहां भी राजधानी बनेगी, महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा। जब तक ऐसा हो नहीं जाता है, तब तक देश में लूटपाट, डकैती, रिश्वत, हाहाकार बना रहेगा। आगे चलकर राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। भविष्य में देश का राष्ट्रपति निरामिष, मद्यपान रहित जनता द्वारा ही चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा। भविष्य में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। मांस, मछली, अंडों की दुकानें शहरों, कस्बों की बंद कर दी जाएंगी। भारत में गौओं का काटना बंद हो जाएगा। किसी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। भारत में नग्न सिनेमा सभी बंद कर दिए जाएंगे। चरित्र उठाने के लिए धार्मिक चित्र दिखाए जाएंगे। होटलों में स्त्रियों के नंगे नाच बंद कर दिए जाएंगे। भारत में लोग विदेशी पहनावा का परित्याग कर देंगे। पैंट पहनना बंद कर देंगे। भविष्य में परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। वकील कचहरियों से हटा दिए जाएंगे। उन्हें काम मिलेगा जिससे वे अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। आगे खरे लोगों का समय आवेगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों के बुरे दिन आवेंगे। छोटे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठकर अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा करते हैं, उनको नीचे से ऊपर वाला पद एक बारगी मिलेगा। भविष्य में ऐसा परिवर्तन होगा। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सेवा, त्याग, साहस, उदारता व मानवता की भावनाओं के समाचार पत्रों को महत्व दिया जाएगा। झूठी खबरें छापने वाले, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, चोरी, डकैती, राजहानि, व्यभिचार आदि खबरों को प्रमुखता देने वाले, शांति, दया, प्रेम, सेवा, परोपकार की खबरों का कोई ख्याल न रखने वाले, जिनसे मानवता समाप्त हो, ऐसी सभी अखबार एवं समाचार एजेंसियां भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। आदर्श की बातें समाचार पत्र पत्रिकाओं में आनी चाहिए।
इस समय मार पीट, कत्ल, लूटपाट, चोरी डकैती, अपहरण आदि की खबरों को प्रमुख स्थान पत्रकार देते हैं, जिससे समाज व देश का कोई लाभ नहीं है। अभी क्या, अभी तो तुम अंडा, मांस, शराब, कबाब की दुकान खोजते हो। ये झूठ और अश्लील साहित्य खोजते हो। झूठ, फरेब, चालाकी और चतुराई में समय गंवाते हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जबकि लोग खोज करेंगे कि बाबा जी ने कब क्या कहा और कहां कहा। तब मेरे साहित्य की टेप के एक एक शब्द पर लोग विचार करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जबकि लोग आज की बातों को पढ़कर अपने कानों पर अंगुली रख लेंगे। वो ये विश्वास ही नहीं कर सकेंगे कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इंसान होकर ऐसे नीच व घृणित कर्म कर सकते हैं। भारत की क्या बात, विश्व के लोग भारत में मेरे साहित्य को पढ़ने और खोज करने के लिए आएंगे। वो समय इतनी अच्छाइयों का होगा कि लोगों को हैरत होगी कि इतनी बुराइयां इंसान में कैसे आ सकती हैं। महाभारत 5000 वर्ष का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बचे कुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने नहीं माना तो उन सबका नाश करा दिया। शक्तियां तो जिसका राज्य है उसी का हुक्म बजाती हैं। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियां समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती हैं और नहीं मानते हैं तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है। यदि संत न होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों के वजह से ही कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको यह नहीं मालूम? बात नहीं मानोगे तो कोई न कोई घटना तो होगी ही। अभी समय है, संभल जाओ। आगे बहुत तकलीफें आ रही हैं। परिवार से लेकर समाज और देश खंडहर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आगे मुसीबत तो भारी आएगी। अगर तुम उन मुसीबतों और कोहराम से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस, शराब, तोड़ फोड़, हड़ताल, आगजनी, अनैतिक कार्य, इन सबसे दूर रहोगे। फिर प्रभु की तुम पर दया होगी और आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफें आएंगी और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी मालिक देगा। याद रखो, यदि तुमने बातों को नहीं माना तो 16 आने से 18 आने तक तकलीफें आएंगी और तुम्हें रोना और भोगना पड़ेगा। अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे पापों का घड़ा जब भर जाएगा फिर तुम्हारे पाप किन किन रास्तों से फूटकर निकलेंगे यह तुम्हें देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव।